गाइस आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लाखों एम्प्लॉयज लाखों पेंशनर्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो यस गाइस आज मैं बात कर रहा हूँ 8th पे कमीशन के बारे में, यानी कि 8वां वेतन आयोग के बारे में। रिसेंटली ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन के सेटअप को अप्रूव कर दिया है, यानी कि उसको मंजूरी दे दी है। अब ये जो बड़ी खबर है ये ना केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बल्कि देश की जो इकोनॉमी है, यानी कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बात करेंगे पे कमीशन की इंपॉर्टेंस के बारे में, ये कैसे काम करता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। इन सारी चीजों को डिटेल से कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले जिसको नहीं पता उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि पे कमीशन होता क्या है। पे कमीशन एक ऑफिशियल पैनल होता है जिसे सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयज हैं और जो पेंशनर्स हैं उनकी सैलरी, उनके अलायंस और उनके जो भी पेंशन्स हैं उनको रिव्यू करना होता है और उनके लिए अनुशंसा देना होता है। अब ये जो पैनल होता है जो भी कर्मचारी होते हैं उनकी आय को उनकी जरूरत के अनुसार, महंगाई के अनुसार एडजस्ट करने के लिए काम करता है। पे कमीशन की अगर हिस्ट्री की अगर बात करें तो पहला पे कमीशन इंडिया में सेटअप किया गया था 1946 को। अब तक 7 पे कमीशन इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं और ये जो आने वाला पे कमीशन है वो 8वां पे कमीशन होगा। इसमें पहला पे कमीशन 1946 को इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था। 7वां पे कमीशन 2016 को इम्प्लीमेंट हुआ था और ये मोस्ट रिसेंट कमीशन था जिसने कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी कर दी थी। हर पे कमीशन लगभग 10 साल के अंतराल पर आता है। इसका कारण यह है कि जो देश की इकोनॉमिक कंडीशन होती है, यानी कि देश की जो आर्थिक स्थिति होती है, महंगाई होती है और जो भी कर्मचारियों की जरूरतें होती हैं, उनमें बदलाव को ध्यान में रखकर सैलरी और जो दूसरे लाभ होते हैं उनको एडजस्ट किया जा सके। इसलिए ये पैनल लगभग हर 10 सालों में पे कमीशन को इम्प्लीमेंट करता है। तो अब मैं बात करता हूँ 8th पे कमीशन जो है वो इतना खास क्यों है। इस बार का जो पे कमीशन होने वाला है वो इतना खास इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो देश की इकोनॉमिक सिचुएशन थी या फिर हाल ही में जो देश की आर्थिक स्थिति थी उसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। महंगाई के बढ़ते हुए लेवल और जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें जो गिरावट है, उसके बीच में ये जो कमीशन है सरकार के लिए एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप होने वाला है या फिर महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी हैं उनको ये उम्मीद है कि इस बार उनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा पैरामीटर है जिसके जरिए कर्मचारियों की जो भी सैलरी होती है उसको तय किया जाता है। उम्मीद ये है कि इस बार 2.57 से बढ़कर 3.0 या फिर इससे भी ज्यादा किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पे कमीशन का अर्थव्यवस्था के ऊपर जो भी प्रभाव है। पे कमीशन जो होता है वो केवल सैलरी को बढ़ाने तक ही लिमिटेड नहीं होता, इसका बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रभाव होता है जो कि देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं कवर करता हूँ। नंबर 1 पॉइंट है इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी कि जो भी कर्मचारी होते हैं जब उनके हाथों में ज्यादा पैसे होते हैं तो वे ज्यादा खर्चा करते हैं। इसकी वजह से बाजार में मांग भी बढ़ती है, इसकी वजह से मार्केट डिमांड जो है वो बूस्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब यह है कि सैलरी और अलाउंस में बढ़ोतरी की वजह से जो भी कपड़े होते हैं, जो भी घर होते हैं, जो भी गाड़ियां होती हैं और जो दूसरी सर्विसेज होती हैं उनकी मांग भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है इकोनॉमिक मोमेंटम, यानी कि जब बाजार में पैसा सर्कुलेट होता है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था होती है वो और ज्यादा मजबूत मिलती है। तो इसकी एक डाउन साइड भी है, मतलब जब सरकार जो भी कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी को बढ़ाती है तो उस टाइम पर सरकार को बजट में से एक बड़े हिस्से को खर्च करना पड़ता है। उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ, जब 7th पे कमीशन यानी कि 7वां वेतन आयोग इम्प्लीमेंट हुआ था या फिर इसके लागू हो जाने से सरकार का जो भी एनुअली खर्च था वो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गया था। 7th पे कमीशन के कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 7th पे कमीशन में क्या क्या बदलाव किए गए थे, 8th पे कमीशन में क्या क्या उम्मीद की जा सकती है, इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है। नंबर 1 हम बात करेंगे सैलरी में जो बढ़ोतरी हुई थी। तो पहले जो मिनिमम सैलरी थी उसको 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया था। मैक्सिमम सैलरी में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी, 90,000 रुपए से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए कर दिया गया था। पेंशन
पेंशन में भी सुधार हुआ था, यानी कि जो मिनिमम पेंशन थी उसको 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया था। HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, इसको भी बढ़ाकर 24%, 16% और 8% किया गया था। फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया था। अब इन सारी चीजों के बारे में हमने तो बात कर ली है, लेकिन 8th पे कमीशन से क्या क्या उम्मीदें हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस बार जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनकी उम्मीद ये है कि उनकी सैलरी में बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी होगी। इसमें कुछ पोटेंशियल चेंजेस किए जाएंगे, जैसे कि फिटमेंट फैक्टर में चेंज होगा, इसे 2.57 से बढ़ाकर 3.5 या फिर 4 के आसपास किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो भी मिनिमम सैलरी होगी उसको 26,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए के बीच में हो सकता है। पेंशन में सुधार किया जा सकता है। जो भी पेंशनर्स हैं उनको उम्मीद ये है कि उनकी जो भी पेंशन है उसमें 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। HRA, ट्रांसपोर्ट और जो मेडिकल अलाउंस है उनको भी पहले से सुधारा जा सकता है। ग्रेचुइटी की जो लिमिट है उसको 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया जा सकता है। पे कमीशन का केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है। बूस्ट इन एम्प्लॉय मोरल, यानी कि जो भी कर्मचारी होते हैं उनका मनोबल बढ़ता है। सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी जो भी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज्यादा सैलरी होगी तो जो एम्प्लॉयज होंगे उनका लाइफ स्टाइल में या फिर उनका जो जीवन जीने का तरीका है उसमें भी सुधार आएगा। जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो नई जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे मौके भी पैदा हो जाते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स बताता हूँ जो शायद ही आप जानते होंगे। पे कमीशन अगर एक बार इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो भी अपने सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको भी फायदा होता है। अब जब पेंशनर्स की संख्या बढ़ जाती है तो सरकार पर पेंशन फंड का जो दबाव होता है वो बढ़ता है। अब इन सारी चीजों को मैनेज करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। पे कमीशन जो होता है वो महंगाई, प्राइस ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। लास्ट में 8th पे कमीशन के ऊपर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको क्या लगता है कि 8th पे कमीशन से देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिलेगी? आप अपने क्षेत्र में, आप जहाँ पर भी रहते हैं, आप पहले तो मुझे बताइए कि आप कहाँ से मेरी वीडियोस देखते हैं। सेकंड, आप मुझे ये बताइए कि जब पे कमीशन लागू हो जाता है तो उसके बाद आप अपने एरिया में क्या क्या बदलाव देखते हैं, या फिर पे कमीशन का जो प्रभाव होता है आपके एरिया में क्या देखने के लिए मिलता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।